उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद का मामला लगातार बढ़ रहा है। नाबालिग छात्रा को भगाने के मामले में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। तो वहीं सीएम धामी ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। लव जिहाद पर पंचायत वर्सेस पंचायत, पहाड़ पर सांप्रदायिक तनाव, कैसे होगा समाधान। उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है क्योंकि उत्तरकाशी के पुरोला इलाके से शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल पुरोला में एक मुस्लिम युवक द्वारा अपने एक साथी के साथ एक हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि अपहरण की साजिश रचने वाले दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि 27 मई को विरोध में पुरोला बाजार बंद किया गया। लेकिन आरोप है कि विरोध के चलते पूरा बाजार बंद रहा, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानें खुली रखी। आरोप ये भी लगा कि कुछ लोग अपनी दुकानें छोड़कर चले गए, जिस पर भाजपा सवाल उठा रही है कि जो लोग छोड़कर चले गए वो गलत तरीके से कारोबार कर रहे थे। जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ऐसा कोई विषय उनकी तरफ से नहीं आया। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात से डर है कि भाई ये लोग जब इन घटनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लव जिहाद के विरोध में हिंदू संगठन महापंचायत करने जा रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है क्योंकि 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है, जिसके जवाब में 18 जून को मुस्लिम समुदाय भी महापंचायत करने वाला है। व्यापार मंडल ने सबको आह्वान किया कि सभी व्यापारी इस घटना के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देंगे, परंतु वहाँ का जो मुस्लिम व्यापारी है वो अपने दुकानें बंद करके अपने घरों में छुप गया। एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। पहाड़ पर हो रही इस लड़ाई में ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने 15 जून को होने वाली महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की। वहीं सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि पहाड़ पर शांति बनाए रखने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठनों के माध्यम से महापंचायत का ऐलान किया गया है। वहीं देहरादून में 18 मार्च को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि भी महापंचायत के दौरान दूसरी पंचायत को जवाब देंगे। ऐसे में पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि हिंदू संगठनों के माध्यम से बुलाई गई महापंचायत को रद्द कर दी जाए। पुरोला में जो नाबालिग को भगाने की साजिश का मामला सामने आया है, उसके बाद लव जिहाद का तूफान खड़ा हो गया है क्योंकि इस साल प्रदेश भर में बीते 5 महीने में नाबालिग लड़कियों को भगाने के 48 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 76 था। इस हिसाब से हर महीने औसतन 10 मामले लड़कियों के भगाने के दर्ज हो रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि जो घटनाक्रम 26 मई की घटना के बाद शुरू हुआ वो कहां जाकर खत्म होगा, क्योंकि अब बात खत्म होने की जगह हर दिन और आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुरोला में होने वाली महापंचायत पर विधायक दिलीप रावत का बयान सामने आया है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए महापंचायत जरूरी, ये उन्होंने कहा। उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट समझकर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें काम कर रही हैं, ये भी बात उन्होंने रखी है सामने। पुरोला में होने वाली महापंचायत पर विधायक हैं दिलीप रावत, जिनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए महापंचायत जरूरी है। इस समय देवभूमि को घेरने का बहुत बड़ा एक कुत्सित प्रयास चल रहा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, धर्म परिवर्तन के नाम से कई प्रकार से प्रहार किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो ये पुरोला में घटना हुई है, जो महापंचायत हो रही है, वो स्वागत योग्य है। हम सब लोगों को चिंतन करना चाहिए, और यदि
सरकार के द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता तो निश्चित रूप से तमाम जनता को जो है, जो जितने हमारे सनातन धर्मी हैं, उन लोगों को स्वयं ही निर्णय लेकर कोई इसका विरोध करना चाहिए। निश्चित रूप से महापंचायत यहाँ पे जितने भी सनातनी लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, संस्कृति को बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अगर यदि प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा समुदाय कुछ करता है तो फिर इसके परिणाम गंभीर होंगे। पुरोला में होने वाली हिंदू महापंचायत को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की ओर से पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि महापंचायत के दौरान कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हों। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए एडीजी वी मुरुगेशन साहब हैं। सर, एक हिंदू महापंचायत बुलाई गई है 15 जून को, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, किस तरह की व्यवस्था और क्या दिशा निर्देश पुलिस अधिकारी और प्रशासन को? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एसपी को हमने डायरेक्शंस दी हुए हैं कि जो भी कार्यक्रम होता है वो पीसफुल हो और कोई भी कानून को तोड़ने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। अभी तक ऐसे कोई वायलेंस या ऐसे कोई बात सामने नहीं आई है और हमारी ड्यूटी है वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखें। जो भी कानून पालन करने वाले हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करना हमारा ड्यूटी है। सर, अभी क्या इनपुट है सर? कौन कौन दलों के लोग यानी संगठनों से लोग जुड़ने जा रहे हैं? जो हिंदू संगठन है, किस तरीके के अभी इनपुट्स अभी आए हैं? देखो, इनपुट में अभी क्लैरिटी नहीं है कि भाई कौन इसमें शामिल हो रहा है और क्यों है, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज भी मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल पीस कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं। हमारे प्रयास है कि वो शांतिपूर्वक होना जो भी होगा और कानून को अपने हाथ में लेने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सर, एक जानकारी ये भी मिली है कि जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर काफ़ी उनमें नाराज़गी है और ऐसे में जो जाति विशेष के लोग हैं उनको खदेड़ने की कोशिश होगी तो कहीं ना कहीं एक माहौल बिगड़ सकता है। इसको लेकर किस तरह से पुलिस विभाग? पुलिस को हमने इसलिए सेंसिटाइज कराया डिस्ट्रिक्ट एसपी को कि भाई किसी तरह का कि वहाँ पे कोई हेट स्पीच या क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऐसा बातें नहीं होना चाहिए। होता है तो फिर आपका कानूनी कार्रवाई करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशान चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।